हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट में। और आज का हमारा सब्जेक्ट है विज्ञान या साइंस, कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि धातु एवं अधातु। आज का लेक्चर फर्स्ट है, यानी चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो चलते हैं आगे। पहला टॉपिक है हमारा धातु। धातु होता क्या है? पहला टॉपिक कौन सा है? धातु। वे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं और धातुओं के परमाणुओं के साथ धात्विक बंध बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। यानी कि ऐसे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं अपने बाहरी कोश से, वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। धातुओं के भौतिक गुण। अगला टॉपिक है धातुओं के भौतिक गुण। धातु प्रायः ठोस होते हैं, अपवाद पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। यानी कि जो धातु होते हैं क्रमशः जो जितने भी प्रकार के धातु हैं वो सभी ठोस होते हैं, पारा को छोड़कर। पारा ये एक अपवाद है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है धातु कठोर होते हैं, अपवाद सोडियम जिसे चाकू से काटा जा सकता है। यानी कि धातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं, लेकिन अपवाद के रूप में सोडियम उपस्थित है। धातु ही है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है, यानी कठोर नहीं होता। एवं जी एवं सी ऐसे धातु हैं जो हथेली पर रखने पर पिघल जाते हैं। ये अपवाद में थे ये तीनों। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। अगला है धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। फिर अगला है धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। अगला है धातु आघात वर्णनीय होते हैं, अर्थात उन्हें पीट पीट कर इनकी पतली चादर बनाई जा सकती है। फिर अगला है धातु तन्यता के गुण दिखाते हैं, अर्थात इनसे तार बनाया जा सकता है। फिर अगला है धातु को पीटने पर एक विशेष प्रकार की गूंज उत्पन्न होती है जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं, उदाहरण देखते हैं सोडियम, जिंक, कॉपर इत्यादि। अगला टॉपिक है अधातु। ऐसे तत्व जो सामान्यतः भंगुर, चमकहीन एवं विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं, अधातु कहलाते हैं। अधातु क्या होते हैं? कि ऐसे तत्व जो सामान्यतः भंगुर, यानी जिन्हें ऊपर से छोड़ देने पे भंगुर यानी बिखर जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो और चमकहीन यानी जिसमें कोई चमक ना हो विशेष प्रकार की, विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं, अधातु कहलाते हैं। अधातुओं के भौतिक गुण। पहला है अधातु 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ब्रोमीन ही केवल ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर दूसरा है अधातु मुलायम होते हैं, अपवाद हीरा जो कि कार्बन तथा का एक अपरूप है, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। फिर अगला है धातु में धातु की सतह चमक नहीं होती, अपवाद आयोडीन में धातु की तरह ही चमक होती है। फिर अगला है धातु ऊष्मा, यानी कि जो अधातु होता है ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक नहीं होता है। अधातु क्या होता है? यहाँ पे सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे अधातु होना चाहिए। अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक नहीं होता। अपवाद ग्रेफाइट को कार्बन का एक प्रूफ ही होता है जो विद्युत का सुचालक होता है, ये अपवाद के रूप में होता है ग्रेफाइट। फिर नेक्स्ट है अधातु आघात वर्णनीय नहीं होते। फिर अगला है अधातु तन्यता के गुण नहीं दिखाते। फिर अगला है अधातु को पीटने पर गूंजता हुआ स्वर उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि धातुक ध्वनि जो होती है जिसे टंकार बोलते हैं वो अधातु में नहीं होती। अगला टॉपिक है उपधातु, यानी सेमी मेटल या और मेटलॉइड। ऐसे तत्व जिनके गुण धातु तथा कुछ गुण अधातु से मिलते हैं, उपधातु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम, ये सभी क्या हैं? ये उपधातु कहलाते हैं ये सभी, यानी कि जिनके गुण धातु से भी मैच खाते हैं और अधातु से भी। ये जब दोनों से मैच खाते हैं तो ऐसे धातु क्या कहलाते हैं? उपधातु। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धातु एवं अधातुओं के रासायनिक गुण। देखते हैं धातु के साथ अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है। धातु जो होता है वो वायु के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि धातु प्लस ऑक्सीजन धात्विक ऑक्साइड। फिर यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं ये दोनों, कॉपर प्लस ऑक्सीजन जो हुआ कॉपर ऑक्साइड बनाता है। फिर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड बनाता है। तो ये सभी क्या थे? धात्विक ऑक्साइड। तो नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं
उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लवण एवं जल देते हैं। ऐसे ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। यानी कैसे ऑक्साइड? ऐसे धातु ऑक्साइड, यानी कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल देते हैं, ऐसे ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं, अधातु की अपक्रिया वायु के साथ। अधातु वायु के साथ अपक्रिया कर उदासीन अधात्विक ऑक्साइड एवं अम्लीय अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रोस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अम्लीय धात्विक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड डाइऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे सल्फर प्लस ऑक्सीजन देखियो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। फिर नेक्स्ट है धातु का जल के साथ अपक्रिया। धातु जल के साथ अपक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। यानी जो धातु होता है वो जल के साथ अपक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। जो धातु होता है वो जल के साथ अपक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न करती है। यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण, धातु जल क्रिया करके धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। यहाँ पे देखते हैं अगला, सक्रिय धातु। जो सक्रिय धातु होती है, सक्रिय धातु के साथ जल ठंडी अवस्था में अपक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन गैस तथा देते हैं। जो होता है सक्रिय धातु जो होती हैं उनके साथ ठंडा जल अवस्था में अपक्रिया करके क्या धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि। यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम जल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। सक्रियता श्रेणी के मध्य स्थित रहने वाले धातु जल के साथ गर्म तथा भाप के साथ अपक्रिया कर धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण, एल्युमिनियम जल के साथ अपक्रिया करके एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस दे रहा है। यहाँ फेरस क्या है, जल के साथ अपक्रिया करके फेरस ऑक्साइड बनाता है, फिर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। यहाँ पे मुख्य बिंदु है, देख सकते हैं कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाले धातु जल के साथ कोई अपक्रिया नहीं करती। जो सक्रियता श्रेणी सारणी होती है उसमें जितने भी हाइड्रोजन के नीचे तत्व हैं वे सभी जल के साथ अपक्रिया नहीं करते, जल के साथ नहीं अपक्रिया करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जल के साथ अधातु की अपक्रिया। यानी जल के साथ अधातु की अपक्रिया क्या है? अगला टॉपिक, जल के साथ अधातु की अपक्रिया। अधातु जल के साथ अपक्रिया नहीं करते क्योंकि अधातु जल से हाइड्रोजन आयन को विस्थापित नहीं कर पाते, इसीलिए अधातु जल के साथ कोई अपक्रिया नहीं करते। ये तो उदाहरण के लिए दिया गया है कि अधातु प्लस जल कोई अपक्रिया नहीं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धातु की अपक्रिया तनु अम्ल के साथ। धातु तनु अम्ल के साथ अपक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। सक्रियता श्रेणी में ऊपर आने वाले सक्रिय धातु तनु अम्ल के साथ बहुत तेज़ी से अपक्रिया करते हैं, लेकिन जिससे कि उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है। प्रयोगशाला में सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु के साथ तनु अम्ल की अपक्रिया कराई जाती है। क्या होता है कि जो सबसे ऊपर वाले होते हैं वे इतना तेज़ से तनु अम्ल के साथ क्रिया करते हैं धातु कि उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसलिए मध्यम क्रम के जो जितने भी धातु होते हैं उनको तनु अम्ल के साथ अपक्रिया कराई जाती है जो कंट्रोल अवस्था में होती है। यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, जिंक प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है उसके साथ जिंक क्लोराइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। फिर आगे देखते हैं, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाले धातु तनु अम्ल के साथ कोई अपक्रिया नहीं करते। साधारण सल्फ्यूरिक अम्ल तांबा के साथ अपक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर जो साधारण सल्फ्यूरिक अम्ल होता है यानी H2SO4, कॉपर उसके साथ अपक्रिया करता है, क्या होता है कॉपर सल्फेट बनाता है यानी कि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनाता है और जल के साथ जल भी बनाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधातु की अपक्रिया तनु अम्ल के साथ। अधातु तनु अम्ल के साथ कोई अपक्रिया नहीं करते।
अधातु तनु अम्ल से हाइड्रोजन आयन को विस्थापित नहीं कर सकते, इसलिए कोई भी अपक्रिया नहीं होती। यानी कि जो अधातु होती है उसकी अपक्रिया तनु अम्ल के साथ संपन्न नहीं होती, क्योंकि अधातु जो होते हैं तनु अम्ल से हाइड्रोजन अम्ल को, यानी कि जो हाइड्रोजन आयन होता है उसको विस्थापित नहीं कर पाते। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी होती क्या है? धातुओं की वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया हो सक्रियता श्रेणी कहलाती है। यानी कि धातुओं की वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशील, यानी जो एक्टिव होता है, यानी जो एक धातु जो दूसरे से अधिक एक्टिव होता है, यानी कि क्रियाशील होता है, वो जिससे क्रियाशील होगा उससे ऊपर, यानी कि उसका स्टेटस जो होता है वो और ऊपर होता है। तो वही सक्रियता श्रेणी में यही दिखाया जाता है कि जो धातु जिससे अधिक क्रियाशील होती है वो उसके ऊपर रखा जाता है। तो धातुओं की यह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया हो सक्रियता श्रेणी कहलाती है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट। सक्रियता श्रेणी में ऊपर वाले धातु अपने नीचे वाले धातु का विलयन से उस धातु को विस्थापित करके खुद उस धातु का स्थान ले लेती हैं। जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर वाले तत्व हैं, जो तत्व जिससे ऊपर है उसके नीचे वाले तत्व का जो विलयन होता है उसमें उस धातु को विस्थापित करके वो ऊपर वाला तत्व स्थान बना लेता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं धातु ए है, धातु बी का विलयन है मान लीजिए, तो वहाँ पे क्या होता है, जो धातु ए है यहाँ पे देखिए अभी अलग है, ये धातु प्लस में है और यहाँ धातु बी का विलयन है, तो ये क्या करेगा, ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा, धातु ए का विलयन बन जाएगा और धातु बी अलग हो जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट जो है वो फेरस से कॉपर को विस्थापित हो जाता है, यानी कि जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, जो इस विलयन से कॉपर को फेरस क्या करता है, विस्थापित करके फेरस सल्फेट बना लेता है। तो नेक्स्ट चलते हैं सक्रियता श्रेणी। यानी सक्रियता श्रेणी क्या है ये देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि सक्रियता श्रेणी दिखाई गई है, ये पूरा क्या है, एक सक्रियता श्रेणी है। देख सकते हैं जैसे पोटेशियम, ये अवरोही क्रम में है, यानी ऊपर जो सबसे ऊपर वाला तत्व है उसका वो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, और जो ये नीचे वाला तत्व है, ये वाला जो ये तीर दिखाया गया है, ये जैसे आ रहा है इसका मतलब जो सक्रियता होती है यानी क्रियाशीलता होती है वो घटते क्रम में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले नंबर पर पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है, फिर सोडियम क्रियाशील होता है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर पीबी यानी लेड, फिर हाइड्रोजन गैस, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर एजी सिल्वर, फिर एयू गोल्ड होता है। तो फ्रेंड आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।